अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आखिरी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक आखिरी मार्का जो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तक दरपेश था, वो था कटी पहाड़ी का, जहां पर सैकड़ों आप कह सकते हैं रुकावटें, कंटेनर्स खड़े हुए थे, हजारों एहलकार मौजूद थे। लेकिन आखिरी खबरें आने तक अब ये मार्का पीटीआई कारकुनों ने सर कर लिया है। 7 घंटे यहाँ पर उन्होंने मजामत दिखाई है, शेलिंग बर्दाश्त की है, कुछ लोग तो इवन रबर बुलेट्स का भी शिकार हुए हैं। और इसके साथ साथ एक बेतहाशा आप कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फस्तायत का एक मुकाबला किया यहाँ पर खड़े होकर। और ना सिर्फ ये कि ये सारा कुछ जब हो रहा था वो आगे बढ़ रहे थे, बल्कि उन्होंने वो रुकावटें भी हटानी थी जो कि उनके रास्ते के आगे हायल थी। तो वो मैं आपको तफसील अभी बताती हूँ किस तरह से ये सब हुआ। बुशरा बीबी साहिबा ने इससे पहले खिताब किया, उन्होंने क्या ऐलान किया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को भेजा गया है अडियाला किसी पैगाम के साथ। जवाब क्या आया है आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि जी अब दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है। हुकूमत और हुकूमती सहाफी इस वक्त क्या नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें जो है इन दी एंड आगे अब जाती हुई नजर किस तरफ आ रही हैं, इस पे भी बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि जी आखिरी मार्का जो मैंने आपको कहा था, यानी कटी पहाड़ी का, यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि रेंजर्स एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कंटेनर्स, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर और फिर खंदकें और उसके साथ साथ ट्रेलर, शाजोर और ना जाने किस कदर यहाँ पे रुकावटें थी जो खड़ी की गई थी। तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा था यहाँ से पीटीआई का क्रॉस करना। 2 मकामात पर ज्यादा बहुत परेशानी थी। एक अटक का जो पुल था उसको क्रॉस करना, और दूसरा ये जो कटी पहाड़ी का था मामला। तो अटक पुल तो रात को ही इन्होंने क्रॉस कर लिया था, और उसके बाद फिर बुरहान इंटरचेंज पर बहुत ज्यादा एक लड़ाई झगड़ा जारी रहा। और उसके बाद फिर अब कटी पहाड़ी का जो मामला था ये बहुत ज्यादा क्रूशल स्टेज थी। लेकिन पीटीआई कारकुनों ने ये क्रूशल स्टेज अब पार कर ली है। जब कोई ठान ले और जब वाकईतन इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, और फिर वो कोई ये नहीं है सिर्फ कि वो बड़ी तादाद है या छोटी तादाद है, बात ये कि जो उनका जज्बा है, हालत उनकी ये है कि भाई वो तो अपने जो लीडर्स हैं उनको किसी तरह स्पेयर करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बस एक ही उनके मुंह के ऊपर नारा है, वो तो इतने सारे मुतालबात भी उनको याद नहीं है, मोटे मोटे अल्फाज भी उनको याद नहीं है। उनको सिर्फ एक बात का पता है कि खान लेके जाना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता कि हमने कहीं रुकना है या कोई आप कह लें कि जी किसी बात में उन्होंने आना है या कोई आप डायलॉग। वो कहते हैं भाई खान को लेके जाना है, आगे पहले खान बाहर आएगा, उसके बाद बाकी बातें हैं कि क्या खान डिसाइड करता है, बातचीत करनी है या इनको कोई मौका देना है या नहीं देना, वो बाद में बात होगी, पहले खान बाहर आएगा। तो वो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। और जब इस तरह का आपका एक कारकुन आपके साथ हो तो आप कोई भी रुकावट हो उसको दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये हमने देखा। अब ये आखिरी जो रुकावट है ये दूर हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी देर 7 घंटे मुकाबला किया है फस्तायत का पीटीआई के कारकुनों ने। मुसलसल इनके ऊपर शेलिंग की गई है, मुसलसल इनके ऊपर आप देख सकते हैं रबर बुलेट्स चलाई गई हैं, कारकुन जख्मी हुए हैं, डंडे भी पड़े हैं, सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे रहे और पेशकदमी भी करते रहे, और इवेंचुअली अब यहाँ से सारे जो एहलकार थे सिक्योरिटी फोर्सेस के वो यहाँ से उन्होंने भगा दिए हैं। सारा उन्होंने इलाका ये क्लियर किया है, और उसके बाद अब वो रुकावटें भी आहिस्ता आहिस्ता दूर करके हटाते हुए साइड्स पे करते हुए गुजरते चले जा रहे हैं। तो ये जो आखिरी मार्का था इस्लामाबाद से पहले तक, यानी अब यहाँ से लेकर इस्लामाबाद की एंट्री तक कोई खास बड़ी रुकावट नहीं है, और ये सिर्फ चंद मील का फासला है जो कि रह गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि इससे पहले, इस वाले मार्के से पहले जो सुबह का टाइम था, यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा ने खिताब भी किया था, और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने गाड़ी के अंदर ही ये उन्हें इशारे भी किए कि वो आगे बढ़े, हम रुकेंगे नहीं। और साथ में उन्होंने जो आज खिताब किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मुख्तसर सी बात की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चाहे जो मर्जी कोई कुछ कहे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और मैं वहां पर आखिरी सांस तक खड़ी होंगी, और इमरान खान को लिए बगैर हम वहां से नहीं जाएंगे, और मुझे आप पे यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे, और भले कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अकेली भी हुई तो मैं खड़ी रहूंगी। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी यकीन है कि जो पठान है, ये गैरतमंद कौम है, ये अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो आप मेरा साथ देंगे। और फिर उन्होंने 1-2 नारे भी लगवाए। तो ये क्लियर कट उनका इसके ऊपर मौकिफ था कि कोई किसी एंगेजमेंट में, किसी बातचीत के धोखे में हमने नहीं आना, हमारी बातचीत वहां से शुरू होनी है जहां से खान ने बाहर आना है। और यहीं पे उन्होंने ये बात भी वाजे कर दिया है कि वो आखिरी सांस तक वहां पर खड़े रहेंगी। ये वो बात है जिसके ऊपर बहुत से लोग बात करते थे कि अनटिल और अनलेस आपकी फैमिली का कोई बंदा आपके लिए ना खड़ा हो,
तब तक फैसला कौन तहरीकें नहीं चला करती। क्यों आखिर जो हमने देखा है माजी में भी नुसरत भुट्टो को क्यों बाहर निकलना पड़ा था, या कुलसूम नवाज को क्यों आखिर लीड करना पड़ा था। तो इन द एंड आपकी फैमिली का जो आपके साथ एक लेवल है, कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, वो किसी और की हो नहीं सकती और ना कोई और कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो आज बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी वफा भी साबित की है और अपनी जुर्रतमंदी और बहादुरी से ये साबित किया है कि वो वाकईतन बहुत मजबूत आसाब की मालिक है। और ना सिर्फ ये कि जेल में रहकर इमरान खान का साथ दिया, बल्कि जेल से बाहर निकलकर भी उन्होंने जिस तरह जिद्दोजहद की है, ये मेरा ख्याल है यकीनी तौर पर उनके लिए एक बहुत सुनहरी बाब होगा। अगरचे इस पे तनकीद भी हो रही है कि जी वो तो गैर सियासी थी तो वो क्यों आ गई। तो भाई अगर गैर सियासी ही थी तो फिर तो कुलसूम नवाज की जिद्दोजहद भी गलत थी, फिर तो बाकी उन सब खवातीन की भी जिद्दोजहद गलत थी। अब एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, उसमें वो सामने उन्हें आना पड़ा है, तो अब वो आई हैं। अब देखना ये है कि क्या ये उनकी जो एक जो भी आप कह लें, क़यादत करना कह लें इसको, या शामिल होना है तजाज में कह लें, जो भी इसको आप अल्फाज दे लें, क्या वो महज इस हद तक है कि उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रिहाई करवानी है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि जिस लम्हे इमरान खान रिहा हो गए और बाहर आ गए, तो उसके बाद बुशरा बीबी तो क्या बहुत सारे और लोग भी पस मंजर में चले जाएंगे और फिर इन दी एंड फैसला तो अभी भी इमरान खान के इवन हाथ में है, बाकी तो सब अभी सिर्फ मैसेंजर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद भी जब इमरान खान रिहा होंगे तो उसके बाद भी मैं नहीं समझती कि बुशरा बीबी का कोई पार्टी की पॉलिटिक्स पर उस तरह से कोई ग्रिप होगी या कोई किरदार होगा, कोई इस तरह वाजे सामने वो कर रही होंगी, इस तरह एक बाकायदा सियासत कर रही होंगी, मुझे ऐसा नहीं नजर आता। लेकिन बहरहाल अभी तक जो एक जरूरत थी, कमी महसूस होती थी इस तहरीक में, वो बहरहाल उन्होंने पूरी की है और उन्होंने फ्रंट से इसको बिल्कुल लीड किया है काफिले को। साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, बाकी जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं वो भी साथ साथ हैं और अब ये काफिला बहुत बड़ा काफिला बन चुका है जो कि अब चंद मील दूर है सिर्फ इस्लामाबाद से। अगला जो अब इनको एक बहुत सख्त किस्म का मार्का सर करना होगा वो होगा 26 नंबर चुरंगी, और यहाँ पर इनको जो है एक रुकावट का सामना होगा, एक ठीक ठाक मजामत का सामना होगा और उसके बाद फिर ये बाकायदा इस्लामाबाद में एंटर हो चुके होंगे अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि ये क्रॉस कर लेंगे। अब दूसरी तरफ आज पंजाब ने भी कुछ हिकमत अमली अपनाई है और उनका ये कहना है कि आज कंपैरेटिवली पंजाब में हमें क्रैकडाउन उस तरह से नजर नहीं आ रहा पुलिस वगैरह का, और कई रास्ते भी बहरहाल खुले हैं क्योंकि सप्लाई वगैरह मुतासिर हो रही थी मुसलसल बंदिश से। तो आज कुछ एक दो जगह पर रास्ते भी खुले हैं, जो शहर के अंदरूनी रास्ते हैं वो भी खुले हैं लाहौर में, बाकी जगहों पर भी इस तरह। तो आज ये भी ऐलान किया जा रहा है कि पंजाब से भी कुछ मजीद काफिले रवाना हो सकते हैं डी चौक के लिए। तो फिलहाल अब देखना यह कि पंजाब से कितना बड़े काफिले निकलते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब का बहरहाल जो काफिला था वो एक जरूर इस पूरे रास्ते में नजर आया है और अब वो शामिल हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ, रास्ते की तरफ। और बाकी जो इस सारी बीच में एक इंटरेस्टिंग बात है वो जो डीपीओ अटक साहब जिन्होंने बड़ा ललकारा था कि आजाद डिजिटल के ऊपर, तो उनके लिए स्पेशली लोगों ने नारे भी लिखे हैं जाते हुए कि जनाब हम आ गए हैं, ये ले पकड़े और आपके जो नारे हैं वो आपको मुबारक हो। तो वो उन्होंने बड़ा दावा किया था कि नहीं हम गुजरने देंगे, लेकिन इन द एंड कहीं कोई अवामी ताकत के सामने नहीं ठहर पाता है, जो सीधी बात है।